हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे थे और हम 8वें कंसेप्ट पे आके रुके थे। 8वां कंसेप्ट क्या है? तो 8वां कंसेप्ट कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इन एंड अराउंड हमारे सराउंडिंग में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उसे आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप कौन से कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो? तो पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी आप डिवाइड कर सकते हो इन प्रोडक्शन, जहां पर प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, यूटिलिटी क्रिएट की जाएगी, राइट। फिर सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मींस व्हाट, कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमने फैक्टर्स यूज किए उन फैक्टर्स को हमें रिवार्ड देना पड़ेगा। डिटेल में हम उसे समझते हैं, राइट। तो जो पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज यूटिलिटी क्रिएशन, यानी कि नथिंग बट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। यस और नो? आप लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन खरीद रहे हो, तो मोबाइल फोन इज अ व्हाट, इज अ प्रोडक्ट। तो उसे किसी ना किसी ने तो प्रोड्यूस किया होगा। यस और नो? तो वो पहला काम है प्रोडक्शन। फिर प्रोडक्शन के बाद सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन करने के लिए जो हमने फैक्टर्स लिए या इनपुट्स दिए, हर एक इनपुट का हमें क्या करना है? रिवॉर्ड पे करना है, राइट। इन डिटेल हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। फिर तीसरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है, प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तीसरा है देयर विल बी एन एक्सचेंज। जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया उसे आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में लेके जाके बेचना पड़ेगा, कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, कस्टमर को वो देना पड़ेगा एंड कस्टमर उसके बदले में आपको पैसा देंगे। तो देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज, गेटिंग इट। एंड जो चौथा है दैट इज द फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर। एक बार एक्सचेंज हो गया, आपने पैसा ले लिया, प्रोडक्ट दे दिया, अब जिसने प्रोडक्ट लिया है वो उस प्रोडक्ट को क्या करेगा? यूज करेगा, कंज्यूम करेगा एंड अपना जो वांट था उसे सेटिस्फाई करेगा। यस और नो? गेटिंग इट? सो दीज आर द 4 एक्टिविटीज अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एंड अराउंड हमारे जो एक्टिविटीज हो रही है, अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। तो एक एक करके हर एक एक्टिविटी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो प्रोडक्शन क्या है उसे समझते हैं, फिर हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसे समझते हैं, फिर हम चलते हैं एक्सचेंज क्या है उसे समझते हैं एंड फिर हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन, राइट। तो स्टार्टिंग विद प्रोडक्शन, इज इट क्लियर? तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन इज नथिंग बट सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करना एंड उससे फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल फार्मर जो खेती करते हैं, अगर उन्हें गेहूं प्रोड्यूस करना है या गेहूं उगा के उसे बेचना है तो पहले उन्हें क्या चाहिए? पहले उनके पास जमीन होनी चाहिए फॉर प्रोडक्शन पर्पस। तो पहले जमीन खरीदेंगे, या जमीन अगर उनके पास है तो उस जमीन पर क्या करेंगे? दे विल अप्लाई लेबर, दे विल अप्लाई मशीनरीज लाइक प्लोइंग करेंगे, यस और नो। फिर उसमें सीड बोएंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, फिर जो गेहूं उगेगा उसे काट के वो बेचेंगे, यस और नो। मतलब गेहूं उगाने के लिए उन्हें अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करना है। जमीन चाहिए, मशीनरीज चाहिए, पानी चाहिए, सीड चाहिए, यस और नो। इन सबको लेबर चाहिए कि लेबर ये सारे काम मैनेज करेगा, यस और नो। एंड ये सारी एक्टिविटीज को मैनेज या हैंडल कौन करेगा? द फार्मर। तो टू प्रोड्यूस समथिंग यू नीड टू accumulate all the factor of production together। जब तक आप ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकट्ठा नहीं आते तब तक प्रोडक्ट नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, तो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले वो क्या करेगा? रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगा, या पहले वो फैक्ट्री सेटअप करेगा, फिर फर्नीचर बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाएगा, फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लेबर को अपॉइंट करेगा, यस और नो। फिर लेबर उस फर्नीचर को, रॉ मटेरियल को या लकड़ी को कन्वर्ट करेंगे इनटू फर्नीचर, यस और नो। एंड फिर वो फर्नीचर बाजार में बेचने के लिए भेजा जाएगा। तो पहले आपको फर्नीचर बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जितने रिसोर्सेज चाहिए वो इकट्ठा करने पड़ेंगे, यस और नो। तो टू क्रिएट अ प्रोडक्ट वी नीड टू एक्वायर ऑल दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर। इज इट क्लियर? सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकट्ठा आने के बाद फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि आउटपुट बनेगा एंड फिर वो मार्केट में आप बेचने के लिए भेज सकते हो। इज इट क्लियर? तो वो क्या कह रहे हैं? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अंडर इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या आता है। तो प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हम यूटिलिटी क्रिएट, प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं मतलब यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। फर्नीचर हम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ डिमांड फॉर फर्नीचर। फर्नीचर को डिमांड क्यों? बिकॉज देयर इज सर्टेन यूटिलिटी, है कि नहीं? यूटिलिटी इज बेस ऑफ डिमांड। तो यूटिलिटी है तो वी आर क्रिएटिंग प्रोडक्ट, नथिंग बट वी आर क्रिएटिंग यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी जैसे मैंने कहा कि आपको गेहूं उगाना है तो यू नीड लैंड,
उस लैंड पर फिर आप क्या करोगे, मशीनरीज लेबर अप्लाई करोगे एंड फिर गेहूं उगेगा, यस और नो। सो बेसिकली जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दे आर डिवाइडेड इनटू फिर से 4 पार्ट्स। सो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 4 फैक्टर्स को इकट्ठा लाना पड़ेगा। कौन से 4 फैक्टर, हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए एंड एंटरप्रेन्योर चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों को इकट्ठा करने के बाद ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि फार्मर है तो फार्मर इज नथिंग बट द एंटरप्रेन्योर। वो लैंड इकट्ठा करेगा या लैंड एक्वायर करेगा, राइट, उस पर लेबर अप्लाई करेगा, कैपिटल यानी कि मशीनरीज लेके आएगा, ट्रैक्टर लेके आएगा, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा अपने फार्म पर, एंड फिर उसका प्रोडक्ट यानी कि गेहूं उगेगा एंड फिर वो गेहूं मार्केट में एज अ प्रोडक्ट लेके आएगा। इज इट क्लियर? तो टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट we need 4 factor of production: land, labor, capital and entrepreneur. Entrepreneur is the only active factor of production. बाकी तीनों पैसिव है। पैसिव मतलब लैंड अपने आप गेहूं उगाएगी क्या? आंसर इज नो। लेबर अपने आप काम करेंगे क्या? आंसर इज नो। जो कैपिटल है यानी कि मशीनरीज है वो अपने आप चल के फार्मिंग करेगी क्या? आंसर इज नो। उन्हें कोई ना कोई मैनेज करने के लिए चाहिए, तो उन्हें मैनेज कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर। सो इन केस ऑफ फार्मिंग द फार्मर इज एंटरप्रेन्योर। इन केस ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चर, जो फर्नीचर शॉप का या फर्नीचर मैन्युफैक्चर का बॉस है, ओनर है, इज द एंटरप्रेन्योर। यस और नो? सो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? एंटरप्रेन्योर इन बाकी के 3 सोर्सेस को इकट्ठा लाएगा। एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या करेगा? बाकी के 3 इकट्ठा करेगा एंड फाइनल प्रोडक्ट का आउटपुट देगा। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ते एक एक करके कि जो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज लैंड। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड। तो लैंड इज व्हाट? तो आपको जो दिखता है सराउंडिंग में दैट एवरीथिंग इज लैंड, जमीन। बट इन इकोनॉमिक्स में सिर्फ जमीन इज नॉट लैंड। इन इकोनॉमिक्स लैंड यानी कि एनीथिंग विच इज ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, विच इज अबव द सरफेस ऑफ लैंड एंड विच इज बीनीथ द सरफेस ऑफ लैंड। इन इकोनॉमिक्स लैंड का मतलब है जमीन के ऊपर जो है वो, जमीन के ऊपर जो है वो यानी कि स्काई, एयर, सनलाइट, एवरीथिंग। जमीन के नीचे जो है लाइक मिनरल्स, कोल्स, ये सॉर नो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन के अंदर से, एंड जमीन के ऊपर जो है लाइक रिवर्स, सोर्सेस ऑफ वाटर, ये सॉर नो, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ये सारी चीजें जो जमीन के ऊपर है। तो लैंड मीन्स जमीन पर जो है, जमीन के ऊपर जो है एंड जमीन के नीचे जो है, दैट एवरीथिंग इंक्लूड्स इन लैंड। इन इकोनॉमिक्स लैंड मीन्स ऑल दिस 3 थिंग्स: जमीन, जमीन के ऊपर एंड जमीन के नीचे, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन लैंड। इज इट क्लियर? तो लैंड वो क्या कह रहे हैं? लैंड इन इकोनॉमिक्स इज अ वाइड टर्म, इज वेरी वाइड टर्म। जैसे मैंने कहा कि लैंड मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, लैंड मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग इन एंड अराउंड, राइट। तो लैंड इन इकोनॉमिक्स इज अ वाइड टर्म। इट इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज नेचुरल, इट इज नॉट मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज नेचुरल। लैंड इज नेचुरली अवेलेबल फॉर एवरीवन, यस और नो? सो इट इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैंड। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि लैंड मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, लैंड यानी कि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज जो जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे है, या इवन अबव द सरफेस ऑफ लैंड है, लाइक स्काई, एयर, सनलाइट, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन लैंड। इज इट क्लियर? तो वही वो कह रहे हैं लैंड इन इकोनॉमिक्स, example minerals which are found below the surface of the earth, soil, water on the surface of the earth, land earns rent in the productive activity। क्या कह रहे हैं वो? कि लैंड यानी कि वो सारी चीजें जो सरफेस के ऊपर है, लाइक सॉइल एंड वाटर के सोर्सेस, लाइक रिवर्स है कि नहीं, कैनाल्स है, राइट। तो ये सारे हमारे क्या है? लैंड के ऊपर के सोर्सेस है। एनीथिंग विच इज बिलो लैंड, लाइक मिनरल्स जो हमें लैंड के अंदर से मिलेंगे, एंड एनीथिंग विच इज अबव द लैंड लाइक सनशाइन, एयर, यस और नो। तो ये सारी चीजें लैंड में हम पकड़ते हैं। तो एनी नेचुरल रिसोर्सेस विच इज अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, बिलो द सरफेस ऑफ लैंड एंड अबव द सरफेस ऑफ लैंड आर इंक्लूडेड इन लैंड, राइट। आगे वो कह रहे हैं लैंड earns rent in production activity, like अगर मेरे पास खुद की जमीन नहीं है तो मैं लैंड खरीद नहीं सकता, तो मैं लैंड जिससे लूंगा उसे मुझे क्या देना पड़ेगा? रेंट। तो हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपको बदले में कुछ देना है, तो लैंड के बदले में आप क्या पे करते हो? रेंट पे करते हो, राइट। तो जो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज लैंड। सो रिमेंबर लैंड इज एवरी नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल इन एंड अराउंड अस इंक्लूड्स इन लैंड। सनशाइन इज पार्ट ऑफ लैंड, राइट। मिनरल्स इज पार्ट ऑफ लैंड, वाटर इज पार्ट ऑफ लैंड, एयर इज पार्ट ऑफ लैंड। सो ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस जो नेचुरल है, वो मैनमेड नहीं है, दे आर नेचुरली अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग इज लैंड, यस और नो। इवन लैंड, जमीन का टुकड़ा, इज ऑल्सो लैंड। तो जो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज लैंड।
सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे चलते हैं, दैट इज लेबर। लेबर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, यस और नो, दैट इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो क्या कह रहे हैं, लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ वेजेस इज कॉल्ड लेबर। एग्जाम्पल, कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर। तो लेबर टू अंडरस्टैंड इज वेरी सिंपल। लेबर मतलब आप फिजिकल कोई मेहनत कर रहे हो या मेंटल कोई मेहनत कर रहे हो टू प्रोड्यूस समथिंग, राइट। बट आप ये फिजिकल या मेंटल मेहनत क्यों कर रहे हो, टू प्रोड्यूस समथिंग, बट वो प्रोडक्शन से आपको क्या मिलेगा, आपको उसके बदले में इन रिटर्न वेजेस मिलेगा। क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, ये पगार मिलेगा, यस और नो। तो कोई भी मेहनत फिजिकल हो या मेंटल हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो फिजिकल या फिर मेंटल टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज लेबर। एंड उस लेबर के बदले में, उस मेहनत के बदले में आपको इन रिटर्न क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। तो वही वो कह रहे हैं, लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Any physical or mental effort to earn the reward of wages is called as labor. Example, carpenter. कारपेंटर क्या करेगा, लकड़ी काटेगा, फर्नीचर बनाएगा, यस और नो। अकाउंटेंट क्या करेगा, ऑफिस में जाएगा, अपने बिजनेस ओनर के लिए या अपने मालिक के लिए क्या करेगा, अकाउंटिंग का काम करेगा। इंजीनियर साइट्स पर जाएंगे एंड साइट का सुपरविजन या प्लान बनाएंगे या डिजाइंस बनाएंगे, यस और नो। तो प्रोडक्शन में क्या करेंगे, अपना इनपुट्स देंगे, इसके बदले में इनको रिवॉर्ड मिलेगा, उस रिवॉर्ड को कहते हैं वेजेस। इज इट क्लियर। जैसे लैंड अगर आप यूज करोगे तो लैंड के बदले में आपको क्या रिवॉर्ड देना है, तो लैंड के बदले में आपको रिवॉर्ड देना है रेंट। एंड लेबर के बदले में लेबर को क्या रिवॉर्ड मिलेगा, वेजेस। तो लैंड हैज अ रिवॉर्ड एज रेंट एंड लेबर हैज अ रिवॉर्ड एज वेजेस, राइट। तो ये हमारे दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, पहला इज लैंड, यस और नो, एंड दूसरा अभी जो हमने पढ़ा दैट इज लेबर। लेबर इज नथिंग बट द ह्यूमन फैक्टर जो प्रोडक्शन में यूज होता है, ह्यूमन एफर्ट जो प्रोडक्शन में यूज होता है, राइट, दैट इज लेबर। तीसरे फैक्टर पे आते हैं, दैट इज कैपिटल। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट, कैपिटल। नाउ कैपिटल मींस व्हाट, जनरली जब हमने अकाउंटिंग पढ़ा है, सबने अकाउंटिंग पढ़ा है, तो वहां पर हम कैपिटल को क्या कहते हैं, जो मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। बट उस कैपिटल से आप क्या करोगे, बिजनेस चालू करने के लिए मशीन्स खरीदोगे, यस और नो, तो मशीन इज ऑल्सो योर कैपिटल, यस और नो। आप और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खरीदोगे, लाइक मशीन खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, यस और नो, तो ये सारे क्या है, आपके कैपिटल है। तो कैपिटल इज नॉट ओनली द मनी, कैपिटल इज नथिंग बट द एसेट्स ऑल्सो। तो इन इकोनॉमिक्स कैपिटल मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, कैपिटल यानी कि उन पैसों से आपने जो जो एसेट्स खरीदे, दैट एवरीथिंग बिकेम्स योर कैपिटल। Is it clear? तो capital means the money I invested to create the assets for the production purpose. Like for example, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल इज माय कैपिटल। गेटिंग इट। उस रॉ मटेरियल को काटने के लिए मैंने मशीन्स खरीदी, दैट मशीनरी इज माय कैपिटल। फर्नीचर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैंने टेम्पो खरीदा, दैट टेम्पो इज माय कैपिटल। सो ऑल द एसेट्स व्हिच आई एम यूजिंग इन माय बिजनेस आर कॉल्ड एज माय कैपिटल। या मैंने फार्मिंग का एग्जांपल दिया था, फार्मिंग आपको करनी तो पहले लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। दूसरा, उस लैंड को क्या करना है, आपको फर्टाइल बनाने के लिए उसको मशागत करना पड़ेगा, तो उसके लिए यू नीड लेबर, यस और नो। बट लेबर हाथ से थोड़ी करेगा, लेबर को ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर इज माय कैपिटल, यस और नो। फिर फसल अच्छी हो गई, इसलिए मुझे इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, पाइप्स चाहिए, मोटर्स चाहिए, यस और नो। तो इन सब के लिए मुझे फिर से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, दैट बिकेम माय कैपिटल। तो जो मोटर्स है, पंप सेट है, पाइपलाइन है, दैट एवरीथिंग इज माय कैपिटल। Getting it what I'm saying? So capital is nothing but all the assets which we apply in the production process became my capital. Clear है? तो वो क्या कह रहे कैपिटल के बारे में? Let's understand. Capital is a produced means for further production. Capital is produced means for further production. मतलब for example मुझे फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर नेचुरली अवेलेबल नहीं है, ट्रैक्टर किसी ने तो प्रोड्यूस करके मुझे दिया है। तो कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आई नीड ट्रैक्टर, तो वो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी ने प्रोड्यूस किया और मुझे दिया, सो इट इज अ प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन, यस और नो। उस ट्रैक्टर को मैं फर्दर फार्मिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करूंगा, यस और नो। या मैं फर्नीचर बना रहा हूं, मेरे फैक्ट्री में मशीन से लकड़ी काटने के लिए, तो मशीन जो है वो मशीन किसी ना किसी ने तो प्रोड्यूस करके मुझे बेची है, यस और नो। सो जो माय एसेट है या मेरा कैपिटल है, दैट इज अ प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए फर्स्ट लाइन पर मैंने क्या कहा है कि कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मींस फॉर प्रोडक्शन, राइट। इट इज अ मैन मेड फैक्टर, अगेन इट इज अ मैन मेड फैक्टर। लैंड इज नेचुरल, बट सारे एसेट्स आर व्हाट, आर मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वही वो कह रहे, इट इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
राइट, विच अर्न्स द रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। जो कैपिटल है, कैपिटल को बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। एग्जाम्पल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा आर नथिंग बट माई एसेट्स, बट नथिंग बट हम उसे क्या कहेंगे इकोनॉमिक्स में, कैपिटल। अब देखो, मशीन खरीदने के लिए मुझे कैपिटल लाना पड़ेगा, मुझे बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा, या नया फैक्ट्री या नया ट्रक खरीदने के लिए, नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए मुझे कर्जा लेना पड़ेगा। आई नीड टू इन्वेस्ट कैपिटल। तो उस कैपिटल के बदले में मुझे बैंक को या फिर जिसने कैपिटल दिया उसे क्या देना पड़ेगा, बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो लैंड अगर मैं ले रहा हूं तो लैंड के बदले में मुझे रेंट देना है। लेबर को मैं अप्लाई कर रहा हूं प्रोडक्शन में तो लेबर को उनके एफर्ट्स का रिवॉर्ड क्या देना है, मुझे वेजेस। वैसे ही अगर मैं कैपिटल ला रहा हूं प्रोडक्शन में या प्रोडक्शन फैक्टर में तो उस कैपिटल के बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गेटिंग दिस थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट थ्री फैक्टर, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज अवेलेबल, इट इज नॉट मैन मेड। दूसरा लेबर, लेबर यानी कि जो ह्यूमन डायरेक्टली प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन फैक्टर। तीसरा अभी हमने देखा दैट इज कैपिटल, कैपिटल नथिंग बट द मनी आई इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस टू एक्वायर द एसेट्स। तो एसेट्स को यहां पर हम कैपिटल कह रहे हैं, राइट, बट उन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए मुझे पैसा बोरो करना पड़ेगा, उस बोरोइंग को आई हैव टू पे इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? तो कैपिटल का रिवॉर्ड इज इंटरेस्ट। आप कैपिटल लाओगे बिजनेस में, बदले में उसके बदले में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। आप लेबर लाओगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, बदले में क्या देना है, वेजेस देना है। आप लैंड लाओगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, बदले में क्या देना है, रेंट देना है। तो ये हमारे पहले तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुए। चलते हैं ऑन द चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज एंटरप्रेन्योर। क्या है चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज नथिंग बट द बिजनेस का ओनर, ये जो बाकी के तीन फैक्टर्स को इकट्ठा कर रहा है एंड प्रोडक्ट बना रहा है, ही इज द अल्टीमेट रिस्क टेकर। वो रिस्क लेता है प्रोडक्ट बनाने की, यस और नो। तो एंटरप्रेन्योर इज नथिंग बट अ पर्सन जो बाकी के तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है, उन्हें एक जगह पे लाता है, उनसे काम करवाता है, प्रोडक्ट बनाता है एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, एंड ही टेक्स द अल्टीमेट रिस्क। क्योंकि वो क्या करेगा, वो बाकी के फैक्टर्स को अपने जेब से पे करेगा। लैंड लाया, रेंट पे करेगा, लेबर आया, वेजेस पे करेगा, कैपिटल आया, इंटरेस्ट पे करेगा, राइट। एंड इन सब के पेमेंट के लिए उसके पास पैसा कहां से आएगा, प्रोडक्ट बेच के आएगा। बट अगर प्रोडक्ट नहीं बेचा तो लॉस भी हो सकता है, यस और नो। सो ही bears the ultimate risk of production, right, या ultimate risk of this economic activity। तो यही हमारा चौथा factor of production है, that is entrepreneur। Entrepreneur is the organizer who is the real captain of the industry. He is the real captain of the industry. He is the special kind of labor who gets work done to earn the reward of profit in the process of production, right। तो उसको वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको रिवॉर्ड क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, राइट, बट नॉट नेसेसरी कि प्रॉफिट होगा ही, बट ही इज वर्किंग, या वो बाकी के तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा क्यों लेके आ रहा है, विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योर को अपने एफर्ट्स के बदले में क्या मिलेगा, अपने एफर्ट्स के बदले में उसे प्रॉफिट मिलेगा। लॉस भी हो सकता है, बट उसके दिमाग में लॉस होगा क्या, वो बोलेगा कि चलो मैं फर्नीचर बनाने का बिजनेस कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो जो एंटरप्रेन्योर है, ओनर है, वो क्या करेगा, वो लैंड को लाएगा, वो लेबर को लाएगा, वो कैपिटल लाएगा, इन तीनों से काम करवाएगा, यस और नो। ही इज द स्पेशल काइंड ऑफ लेबर हु गेट्स द वर्क डन। वो बाकी तीन फैक्टर को यूज करके काम करवाएगा, वो खुद काम नहीं करेगा, वो काम करवाएगा, वो लेबर को डायरेक्शन देगा, वो कैपिटल के लिए पैसा इकट्ठा करेगा, वो लैंड को इकट्ठा करेगा, यस और नो। एंड इन तीनों को इकट्ठा करके वो काम करवाएगा इन तीनों फैक्टर से, एंड प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचेगा। सो एंटरप्रेन्योर इज नथिंग बट ही इज कॉल्ड एज कैप्टन ऑफ शिप्स। वो सबको इकट्ठा करेगा और एक डायरेक्शन में लेके जाएगा, यस और नो। तो उसके बदले में एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा इन रिवॉर्ड, तो एंटरप्रेन्योर को एज अ रिवॉर्ड मिलेगा प्रॉफिट। सो एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, हर एक को बदले में रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो लैंड को बदले में मिलेगा रेंट, यस और नो। फिर लेबर को बदले में मिलेगा वेजेस, फिर कैपिटल के बदले में कैपिटल को देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर जो एफर्ट्स डाल रहा है उन एफर्ट्स के लिए एंटरप्रेन्योर को मिलेगा एज अ रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट। ये क्लियर है? तो ये हमारे पहले चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, या चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये हम कर रहे थे अंडर जो हमारा 8वां कंसेप्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 4 पार्ट। प्रोडक्शन, यस और नो। फिर प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, एक्सचेंज, एंड एक्सचेंज के बाद क्या होगा, कंजम्पशन। तो अभी हमने सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं ऑन द सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, इनको आपको रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वही है। इट इज अ डिविजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लेम देयर रिवॉर्ड्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी सिंपल, मैंने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने क्या यूज किया, मैंने लैंड यूज किया, मैंने लेबर यूज किया, मैंने कैपिटल यूज किया एंड एंटरप्रेन्योर यूज किया। तो ये मेरे इनपुट्स थे। अब इन इनपुट्स को बदले में क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो उस रिवॉर्ड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इज इट क्लियर? सो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज लेबर को आपको देना पड़ेगा वेजेस, लैंड के बदले में आपको देना पड़ेगा रेंट। जिसने आपको लैंड प्रोवाइड की है, सोसाइटी में से कोई एक है, मिस्टर एक ही लैंड है, मैं यूज कर रहा हूं, तो उसके बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। लैंड या लैंड के ऊपर जो है ऑफिस है, शोरूम है या फैक्ट्री बिल्डिंग है, दैट इज नथिंग बट दैट एवरीथिंग कम्स अंडर लैंड। तो उस लैंड का जो ओनर है, आई नीड टू पे हिम रेंट, यस और नो। जो लेबर है, आई नीड टू प्रोवाइड हिम विथ व्हाट, वेजेस, राइट। मैंने जहां से कैपिटल बोरो किया, मुझे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यस और नो। एंड एंटरप्रेन्योर को खुद को क्या मिलेगा, उसे प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अपने जो प्रोडक्शन कर रहा है उस प्रोडक्शन प्रोसेस में उसे प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यस और नो। जो मेहनत कर रहे हो आप प्रोडक्शन के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इज इट क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यहां पर हम रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये पहले दो इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन की हुआ, प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी थी। दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की थी कि इनको रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करो, लेबर को वेजेस दे दो, जमींदार को रेंट दे दो, यस और नो। जिसने कैपिटल प्रोवाइड किया उसे इंटरेस्ट दे दो एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दो। तो ये हमारे क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक्सचेंज। अब प्रोडक्ट बन गया, जिसने प्रोडक्ट बनाया उसको हमने पेमेंट कर दिया। अब जो प्रोडक्ट बना उसे क्या करोगे, उसे हमें बेचना पड़ेगा, यस और नो। कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, फिर कस्टमर हमसे खरीदेगा, मतलब हम प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में रखेंगे, कस्टमर उसके बदले में पैसे हमारे हाथ में रखेंगे। सो देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज, यस और नो। जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो कस्टमर के साथ हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो वही वो कह रहे हैं एक्सचेंज, इट इज अ गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, लेन देन है, गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमी। एक्सचेंज रेफर टू सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज इज नेसेसरली अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज हैज टू बी अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी मतलब क्या, कि मैंने आपको गुड्स या सर्विसेज बेची, उसके बदले में आपने मुझे पैसा दिया। सो देयर हैज टू बी एक्सचेंज, देयर हैज टू बी अ बाइंग एंड सेलिंग। मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा हूं, आप पैसे दे रहे हो, या मैं आपको सर्विसेज बेच रहा हूं, आप मुझे पैसा दे रहे हो। सो देयर हैज टू बी अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्वड इन एक्सचेंज। तो ये कह रहे लास्ट टाइम, इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज इज नेसेसरली अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिसमें पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्वड है। इज इट क्लियर? तो ये हमारी तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई कि देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज। एक्सचेंज होना चाहिए, किस चीज का एक्सचेंज होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए। एंड किसके बदले में एक्सचेंज होना चाहिए, मॉनेटरी यानी कि पैसे के बदले में एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये बन गई हमारी तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज एक्सचेंज। तो कौन सी तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब तक हमने पढ़ी? पहला प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करो, प्रोडक्ट बनाओ, राइट। फिर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप क्या करो, रिवॉर्ड दे दो, दैट इज सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड तीसरा जो प्रोडक्ट बना उसे फाइनली कस्टमर तक बेचो, दैट इज एक्सचेंज। एंड अब चलते हैं चौथी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज कंजम्पशन। सो कंजम्पशन इज नथिंग बट उसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर अभी आपके ऊपर फैन चल रहा है तो फैन कैसे चल रहा है, तो फैन इज रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सो नथिंग बट यू आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कंजम्पशन, यस और नो। आपको प्यास लगी है, आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई, कोल्ड ड्रिंक पिया। सो नथिंग बट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंज्यूमिंग, यस और नो। आप टीवी देख रहे हो, तो जो टीवी, डिश टीवी या टाटा स्काई की सर्विस आप यूज कर रहे हो, तो वो सर्विस को आप कंज्यूम कर रहे हो, यू आर यूजिंग इट, यू आर फाइनली यूजिंग देम फॉर योर सेटिस्फैक्शन। दैट इज नथिंग बट यू आर गेटिंग यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, यस और नो। तो यही हमारी चौथी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट इज कंजम्पशन। सो व्हाट इज कंजम्पशन? इट इज मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। आप आपके वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। गर्मी लग रही है, फैन चलाया, मेरा वांट सेटिस्फाई हो गया, यस और नो। प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक पिया, मेरा वांट सेटिस्फाई हो गया। मुझे बोर हो रहा है, टीवी चालू किया, टीवी देखा, मैंने वांट सेटिस्फाई किया। सो कंजम्पशन इज नथिंग बट फाइनली यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट or services to satisfy your want, that is consumption। तो ये हमारी चौथी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, that is consumption। इन एंड अराउंड आप जो कुछ भी कर रहे हो, you are consuming some or the other product or services, yes or no। आपको एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल चाहिए तो मोबाइल यूज कर रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग द मोबाइल सर्विसेज, या उसमें गेम खेल रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग इट, यस और नो। तो आपका वांट सेटिस्फाई करने के लिए जो जो चीजें आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन, यस और नो। गर्मी है, आपने फ्रिज उठाया, फ्रिज में से ठंडा पानी पिया, तो फ्रिज को यूज कर रहे हो आप, कंजम्पशन हो रहा है, यस और नो। सो आप आपके वांट सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटी करोगे, दैट विल बिकेम इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट विच इकोनॉमिक एक्टिविटी? कंजम्पशन। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने
माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स में 8वां कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमने प्रोडक्शन देखा, डिस्ट्रीब्यूशन देखा, फिर एक्सचेंज देखा एंड कंजम्पशन देखा, राइट। अब हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट पार्ट। तो यहां पर हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए, 8 कंसेप्ट थे, 8 के 8 क्लियर हो गए। अब चलते हैं ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। किस पर चलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि व्हाट डू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट क्या पढ़ना है अब हमें? अब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पढ़ने हैं, बट नॉट टुडे, इन टुमारोज लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में। इज इट क्लियर? बिकॉज मैं इनको धीरे धीरे पढ़ रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें हमें आने वाले चैप्टर में रिपीट होने वाली है। तो एक बार ही आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यस और नो। तो ये क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज। तो जितने भी कंसेप्ट्स हैं मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं, आने वाले चैप्टर में फिर से मैं इतना डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा। इज इट क्लियर? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन एंड उसके कंसेप्ट हम कल के लेक्चर में आराम से समझते हैं। इज इट क्लियर? चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।